फ्री स्टडी इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड 20 एपीएस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि ये मेरे पास 20 स्टूडेंट्स के एपीएस पड़े हुए हैं जिन्होंने जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो इवन ये एपीएस कहाँ कहाँ से अप्लाई किए गए हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, और कितनी फास्ट ये एपीएस होकर आए हैं उनके बारे में बताऊंगा, और वो फर्दर क्या एक्सेस कर सकते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में उनके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और जर्मनी में आप फ्री में स्टडी कैसे ले सकते हैं और कौन से रीज़न में जर्मनी में अभी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी कुछ फीसें इंट्रोड्यूस कर दी हैं। ये सारी की सारी वीडियो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक लेकर आऊँगा। अगर आपने जर्मनी में फ्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप जर्मनी से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। देन आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। क्राउन इमिग्रेशन को अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने जर्मनी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे ही हमें 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारे 100 कंट्रीज के एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक हमारा पीडीएफ फाइल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप हमारी 100 कंट्रीज का नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसा है, मेरे पास स्टूडेंट माल्टा से हैं जो माल्टा में इनसाइड में है। मेरे पास वो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी लाटविया में हैं और ऑलरेडी फिनलैंड में हैं और कनाडा के अंदर हैं। उन्होंने भी हमें अप्रोच किया और उनकी भी हमने एपीएस अप्लाई की। अभी एपीएस में क्या दिक्कत आई उन स्टूडेंट्स के लिए उनको भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो बच्चे ने अपनी एजुकेशन इंडिया के अंदर गेन की थी, उसका एपीएस यहाँ पर बच्चे का जो भी है पॉजिटिव होकर जो भी व्हाट्सएवर मेंशन होकर आ चुका है। बट जो बच्चे ने इंडिया से आउटसाइड अपनी एजुकेशन गेन की थी, आइदर उसने फिनलैंड से ली हुई है, जहाँ लाटविया से ली है, या कनाडा जहाँ माल्टा के अंदर ली हुई है, उनमें उन्होंने आउटसाइड इंडिया वाली एजुकेशन को मेंशन नहीं किया है। तो उन केसेस के ऊपर फर्दर एडमिशन कैसे लेना है, ये सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं, ये सारी की सारी जो डिफिकल्टीज हैं, क्राउन इमिग्रेशन सॉल्व कर सकता है। अभी इनका हम एडमिशन में डालेंगे जहां पर कोई फीस नहीं है, आइदर वो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं या मास्टर वाले स्टूडेंट हैं। तो अभी हमने यूनिअसिस्ट को फर्दर क्या भेजना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में थ्रू यूनिअसिस्ट अप्लाई करना है, कौन से एनसी प्रोग्राम है, कौन से नॉन एनसी प्रोग्राम्स हैं, ये सारी की सारी जो नॉलेज है क्राउन इमिग्रेशन के पास है। इवन इसके अलावा क्राउन इमिग्रेशन जर्मनी में और क्या क्या करता है, हमारा अपना फुल फ्लेज जर्मन लैंग्वेज का सेंटर है जालंधर में। आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन जर्मन लैंग्वेज क्लासेस भी ले सकते हैं, A1 से लेकर A2 लेवल तक। इवन अगर आपको स्लॉट बुकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो ग्योथे का है, चाहे वो OSD का है, चाहे टेल का है, तो उसमें भी हम बच्चों को असिस्ट करते हैं। आप हमारे थ्रू ऑस बिल्डिंगो प्रोग्राम, जिसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, उसके लिए भी असिस्टेंस ले सकते हैं। आपने जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वहां पर अप्लाई करना है, उसमें भी हम बच्चों को असिस्ट करते हैं। बच्चों को फ्रीलांसर वीजा में भी असिस्ट करते हैं, फैमिली रियूनियन केसेस में भी हम हेल्प करते हैं। आपका वहां से जॉब कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है जर्मनी से, आइदर वो कुकिंग जॉब का है या अनदर जॉब का है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फाइलिंग कैसे करनी है, उनमें भी हम हेल्प करते हैं। स्टूडेंट वीजा की तो ऑलरेडी हेल्प कर ही रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी इनको हमने प्रोसेस कैसे करना है, ये सारा का सारा हम बच्चों को गाइड करेंगे जिनके ये एपीएस आए हुए हैं। तो अभी फर्दर क्या है कि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की कि सर हमें फ्री स्टडी के लिए जर्मनी में जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी नहीं होती, जिनके 50-55% है, उनका पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो उनको हम सुजेस्ट करते हैं कि आपके लिए ये प्रिकॉशन है, अगर आप ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप भी जर्मनी में फ्री पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो नेटशेल ये है कि अगर आपकी अप्रोप्रिएट एज है, आपके परसेंटेज चाहे 50 है चाहे 55 है,
तब भी अगर आप जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जो हम आपको सजेस्ट करेंगे जब आप हमारे पास आएंगे। अगर आप उन चीजों को, उन पैरामीटर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तब भी आप लेस परसेंटेज वाला बच्चा भी वहां पर फ्री पढ़ने के लिए जा सकता है। तो जर्मनी के अंदर दो इनटेक हैं, जो कि फेब मार्च में जो इनटेक है जिसकी क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होती हैं। तो उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जिनमें ये बच्चों के अभी हम एडमिशन अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो मेजर इनटेक है उनका, जो सितंबर का हम मेजर इनटेक कहते हैं, जिनकी क्लासेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट होती हैं, तो उनके पोर्टल अभी बाद में खुलेंगे जब ये पोर्टल क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपका एपीएस स्टक है ड्यू टू नॉन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अभी कौन से एपीएस स्टक होते हैं, केस को एनालाइज करने के बाद ही हम देख लेते हैं कि आपकी जो स्कूलिंग है कौन से ईयर में पास हुई है और आपकी जो स्कूलिंग है कौन से बोर्ड से है। हमें मालूम है कि अगर आपकी ये स्कूलिंग 2018 से पहले वाली है तो आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अगर आपने अपना एपीएस एज अर्ली एज पॉसिबल मंगवाना है। तो अभी हमें मालूम है कि कौन से बोर्ड के रिजल्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको अप्लाई करने के लिए जब उनका एपीएस अप्लाई करना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। हमें मालूम है कि इस स्टूडेंट ने अपनी जो कॉलेज है इस यूनिवर्सिटी से किया है, उस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, जहां आप अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से भी करवा सकते हैं। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं जब स्टूडेंट हमारे साथ एंगेज होता है। कौन से बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं डिजी लॉकर में अवेलेबल हैं, अगर पड़े हुए हैं तो वो उसका एपीएस कितनी फास्ट आ सकता है, ये सारे के सारे जो गाइडेंस हैं हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास वो भी स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं जिनके जर्मनी के वीजाज रिफ्यूज होते हैं, आइदर वो स्टूडेंट का है या अनदर कैटेगरी का है, तो उनको फर्दर क्या प्रिकॉशंस लेना है, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव जो कोर्ट है वहां पर जो बर्लिन में है, वहां पर आपने जब अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अपील डालनी है वो किस वे से डालनी है, अगर आपने अपील डालनी है तो उसमें कितना टाइम लग सकता है, जहां आपको अपील के पैरेलल का कोई अनदर ऑप्शंस मिल पाए, अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, उसमें भी हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के आते हैं, सर क्या जर्मनी में हम अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रोविजन है, बट इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, उसमें हमें हर एक चीज को चेक करना पड़ता है। आपकी मैरिज आफ्टर एडमिशन के बाद या वीजा के बाद हुई है या बिफोर वीजा हुई है, उसके बाद आपके स्पाउस के पास A1 होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी स्टे जर्मनी में स्टूडेंट की 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए भी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है जिस स्पाउस ने जाना है। ऐसी सब चीजों को चेक करने के बाद हम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर आपने जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो मैं बार बार एक ही क्वेश्चंस, मतलब एक ही मैं डायलॉग बोलता हूं कि जर्मनी में अगर आपने जाना है तो वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाएं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। इवन आपके पास गूगल पड़ा हुआ है, चैट जीपीटी है, वहां पर आप रिसर्च करें बिफोर गोइंग टू जर्मनी, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं कि गवर्नमेंट में आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, मास्टर में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गलत एजेंट्स आपको इस मोटिवेशन में बता देते हैं कि आप इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आपकी एलिजिबिलिटी वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं बनती। तो मैंने फिर बता दिया 50% वाला भी जा सकता है, बट उसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि आपके पास क्या V1 लेवल का जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, जिनके परसेंटेज का मैं उनको बता रहा हूं V1 है, तो वो भी जर्मनी में फ्री पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये बता देते हैं कि जर्मनी में अगर आपने फ्री पढ़ने के लिए जाना है तो आपको जर्मन टोड प्रोग्राम मिलेगा, आपको B1 सीखनी पड़ेगी। तो वो एक्सक्यूज करते हैं स्टूडेंट को जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भेजने के लिए। जर्मनी में बहुत सारे इंग्लिश टॉट बैचलर प्रोग्राम्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में है। चेक ऑन चैट जीपीटी, चेक ऑन गूगल, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इन चीजों से बचें।
कैसे बच सकते हैं, लोगों की मैक्सिमम एजेंट्स की वीडियो वॉच करें, आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कंसल्टेंट कितना कंपिटेंट है जर्मनी की मार्केट के बारे में। तो जर्मनी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इधर आपका एडमिशन आया हुआ है, कोई वीजा असिस्टेंस चाहते हैं, या जस्ट आप हमारी एडमिशन में असिस्टेंस चाहते हैं वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, इवन आप जस्ट हमारी अपॉइंटमेंट की असिस्टेंस चाहते हैं, जस्ट आप हमसे फाइलिंग गाइडेंस चाहते हैं, इन सब चीजों में हम पार्ट में सर्विस भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी डिसीजन आपका है। और जर्मनी की आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैंने फिर बताया कौन कौन सी कंट्री के स्टूडेंट हैं। इसमें इंडियंस भी काफी हैं, जो मैंने ये बताया, जो हमारे इतने बच्चों के एपीएस आए हुए हैं, इवन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी हैं। इवन जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की होती है, जिसको हम ए लेवल कहते हैं, जीसीएसई बोर्ड या आईबी डिप्लोमा, वो वहां की यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बैचलर प्रोग्राम से, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स को 12 साल की स्टडी के बाद 13 साल करने के बाद ही वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एक्सेस है बैचलर प्रोग्राम्स का। तो बच्चों को 12 के बाद 1 साल जहां पढ़ना पड़ता है, तो वो जब वो पढ़ लेते हैं तो देन दे कैन एक्सेस वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज। और मास्टर वाले स्टूडेंट 3 साल वाले की बैचलर डिग्री भी मास्टर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है वहां पर, बट डिपेंड है कि आपकी बैचलर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसा है कि अगर आपने जर्मनी में जाना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त मित्र जर्मनी में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।